हम लोग आई हैव ए ड्रीम को समझने वाले हैं। आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है। आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है। आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है, जिनके राइटर मार्टिन लूथर किंग है। जिनके राइटर मार्टिन लूथर किंग है। मार्टिन लूथर किंग का बॉर्न अमेरिका में हुआ था। मार्टिन लूथर किंग का बॉर्न अमेरिका में हुआ था। 1929 में अमेरिका में हुआ था। 1929 में अमेरिका में हुआ था। मार्टिन लूथर किंग एक महान व्यक्ति। मार्टिन लूथर किंग एक महान व्यक्ति। जैसे हम पूजते हैं गांधी को, जैसे हम पूजते हैं गांधी को, उसी तरह से पूजा जाता है। मार्टिन लूथर किंग एक महान व्यक्ति थे। मार्टिन लूथर किंग एक महान व्यक्ति थे। इसका मतलब क्या है बच्चों कि मार्टिन लूथर किंग वाज बॉर्न इन 1929 इन अमेरिका। मार्टिन लूथर किंग का जो बॉर्न हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। 1929 में हुआ था। कब हुआ था बॉर्न? 1929 में। कहाँ में हुआ था? अमेरिका में हुआ था बॉर्न। ये आपको याद हो गया होगा। मार्टिन लूथर किंग एक सिविल राइट एक्टिविस्ट। मार्टिन लूथर किंग एक सिविल राइट एक्टिविस्ट है, जो ये गांधी के अहिंसा के थ्योरी से, जो ये गांधी के नॉन वायलेंस के थ्योरी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अर्थात क्या कहने का मतलब है कि जो मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर थे वो एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। याद कर लीजिए कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वो एक क्या थे? सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। अर्थात नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे। नागरिकों को अधिकार दिलाने का काम किया करते थे। नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे, जो भी उनके नागरिक का जो अधिकार दिलाने का काम किया करते थे कि जिनको अधिकार नहीं मिल रहा, जिनका राइट नहीं मिल रहा, उन्हीं का एक अधिकार दिलाने का काम किया करते थे। तो वही हमने बोले मार्टिन लूथर किंग सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, जो गांधी के नॉन वायलेंस थ्योरी से, जो गांधी के नॉन वायलेंस थ्योरी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अर्थात गांधी जी की नॉन वायलेंस थ्योरी से ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे इन्फ्लुएंस थे। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित थे। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित थे। ही वाज ए सिविल राइट एक्टिविस्ट। वो एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे जो महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा का जो सिद्धांत था, जो थ्योरी था, उससे इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। He is called Black Gandhi। उनको ये प्यार से ब्लैक गांधी कहा जाता है। उनको ये प्यार से ब्लैक गांधी कहते हैं।
अपने जमाना में कम उम्र के नोबेल प्राइज प्राप्त करता थे। वो अपने जमाना में कम उम्र के नोबेल प्राइज प्राप्त करता थे। 1964 में नोबेल प्राप्त किए थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक महान व्यक्ति थे जो 1964 में नोबेल प्राइज किए थे। अपने जमाना में कम उम्र के ये नोबेल प्राइज के प्राप्त करता थे। क्या समझे कि ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज, उन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया किसके लिए? फॉर पीस, शांति के लिए। उन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया शांति के लिए, पीस के लिए उन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था। कब? 1964 में, 1964 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और ही वाज द यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ हिज टाइम, वो अपने समय का सबसे यंगेस्ट विनर, नोबेल प्राइज विनर थे, यानी कम उम्र के विनर थे, नोबेल प्राइज का विनर थे अपने जमाने का। उन्होंने ये देश में नेगरो और घेटों के लिए बहुत लड़ाई की। उन्होंने ये देश में नेगरो और घेटों के लिए तो बहुत लड़ाई तो की। नेगरो और घेटों के फ्रीडम और राइट को ही वो दिलाकर ही तो रुके थे। नेगरो और घेटों के को राइट और फ्रीडम को ही दिलाकर वो तो ही फिर रुके थे। आज भी तो उनका गुणगान किया जाता है। क्या है? ही फॉट फॉर द राइट्स एंड फ्रीडम, उन्होंने लड़ाई लड़ा किसके राइट के लिए? राइट के लिए और फ्रीडम के लिए। किसके राइट और फ्रीडम के लिए? घेटो और नेग्रोज के लिए। घेटोज और नेग्रोज के फ्रीडम के लिए। ये दो प्रकार के जो पिछड़ा हुआ था, जिन पर शोषण किया जाता था, वो सोसाइटी में थे, उस सोसाइटी में ये रहते थे, ये दोनों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़े। रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, और उनको वो जो अपना आवाज उठाए थे वो नस्लीय डिस्क्रिमिनेशन या नस्लीय भेदभाव, जो नस्लीय भेदभाव किया जाता है उसके प्रति आवाज उठाए थे, अपना आवाज उठाए थे। हिज वॉइस अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी नस्लीय भेदभाव के खिलाफ उन्होंने अपना आवाज को उठाया था। अब क्या हुआ? मार्टिन लूथर किंग को छिप कर हत्या करे तो दिया जाता है। मार्टिन लूथर किंग को छिप कर हत्या करे तो दिया जाता है। उस दिन को आज हम भी दे तो रखते ही हैं। मार्टिन लूथर किंग का जो है एसेसिनेट कर दिया जाता है, छिपकर मार दिया जाता है। कब? 4 अप्रैल 1968 में, 4 अप्रैल 1968 को इनको एसेसिनेट किया जाता है। एसेसिनेट के मतलब छिपकर हत्या कर दिया गया था, छिपकर मार दिया गया था। कहाँ में? मेम्फिस में, टेनिस में। हिज इम्पोर्टेड वर्क्स, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो याद कर लीजिए। स्ट्रेन टू लव, व्हाई वी कांट वेट, और वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, आई हैव अ ड्रीम, इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। व्हाई इज अकॉनिक स्पीच, फिर स्पीच वी वाज डिलीवर्ड, और ये जो स्पीच जो दिए थे वो 28 अगस्त 1963 को ये दिए थे। ये भाषण जो दिए थे 28 अगस्त 1963 में दिए थे। ये भाषण मार्टिन लूथर किंग दिए थे, और उस समय ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर बन चुके थे अमेरिकन हिस्ट्री में।
महान ओरेटर बन चुके थे, ग्रेटेस्ट ओरेटर बन चुके थे। आइए एक बार हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। आई हैव ए ड्रीम, एक स्पीच है जिनके ये राइटर मार्टिन लूथर किंग है। मार्टिन लूथर किंग एक महान व्यक्ति थे, जैसे हम गांधी के पूजते हैं, उसी तरह से ही इनको भी पूजाए जाता है। मार्टिन लूथर किंग का बॉर्न 1929 में अमेरिका में हुआ था। वो एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे और गांधी की नॉन वायलेंस थ्योरी से प्रभावित थे। उनको ये ब्लैक गांधी कहा जाता है और उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। अपने जमाने के सबसे कम उम्र के नोबेल प्राइज के रिसीवर थे। उनको वो तो लड़ाई निग्रो और घेटों के लिए तो खूब किए थे। आज तलक हम नहीं भूल सकते उनकी काम को, इसलिए इस पाठ में आज हम याद करते हैं।